नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या विवाद है। आखिर राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता के पद से क्यों हटा दिया है आम आदमी पार्टी ने? क्या अरविंद केजरीवाल को डर लगने लगा है कि आने वाला समय में आम आदमी पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर होंगे वो राघव चड्ढा होंगे? राघव चड्ढा का लोकप्रियता इतना बढ़ गया है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल को ढक दे रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल को अपना सीट का खतरा नजर आ रहा है और राघव चड्ढा को, जैसे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, स्वाति मालीवाल को निकाल दिया गया, वैसे ही अब नंबर राघव चड्ढा का है। आखिर राघव चड्ढा कौन सा ऐसा मुद्दा संसद में उठा दिए कि आम आदमी पार्टी का इमेज जो है वो धूमिल हो गया? राघव चड्ढा ने जो मुद्दा राज्यसभा में उठाया है, शायद ही कोई सांसद इतना बारीकी से गहन करता होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम भी जनता फेस कर रही है। अगर पार्टी लाइन से ऊपर बात किया जाए तो राघव चड्ढा जैसा नेता बहुत कम है भारत में, और उन्होंने जो मुद्दा संसद में उठाया है वो बहुत ही जेन्युइन है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा। आम आदमी पार्टी में कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते युवा नेता रहे राघव चड्ढा, अब उनके लिए आंखों की किरकिरी हो गए हैं। पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। राघव चड्ढा के खिलाफ जब पार्टी ने यह कार्रवाई की तो पार्टी का अंदरूनी विवाद सामने आ गया है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चूप कराया गया हूं, हारा नहीं हूं। उन्होंने पार्टी से यह भी पूछा है कि जब वे आम आदमी से जुड़े मुद्दों को ही संसद में उठा रहे थे तो उन्हें किस बात की सजा दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर पार्टी ने मोदी सरकार से समझौता करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से कई ऐसे पोस्ट किए गए हैं जो चड्ढा को डरपोक और समझौता करने वाला बताते हैं। इन सोशल मीडिया पोस्ट और पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने की आखिरी वजह क्या है और क्यों राघव चड्ढा अब पार्टी के चहेते नहीं रहे, यह समझने की कोशिश अगर करें तो पाएंगे कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो गई थी। राघव चड्ढा पर पार्टी लाइन से अलग व्यवहार करने का आरोप क्यों लगा? तो इसका आंसर है कि राघव चड्ढा पर पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि वे पार्टी लाइन से अलग जाकर व्यवहार कर रहे थे। जब पार्टी का रुख केंद्र सरकार पर तीव्र हमले का था तो वे विदेश में छुट्टी मना रहे थे। जब केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल भेजा, उस वक्त भी उनका रवैया पार्टी लाइन से अलग रहा। राघव चड्ढा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दूर होते दिख रहे हैं और अनुशासन का भी पालन नहीं करते हैं। संसद में सॉफ्ट मुद्दे उठाकर अपना पीआर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि राघव चड्ढा ने न सिर्फ पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है, बल्कि वे संसद में सॉफ्ट मुद्दे उठाकर अपना पीआर कर रहे थे। उन्हें पार्टी लाइन से कुछ लेना देना नहीं था। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि आम जनता के मुद्दों के लिए अगर आपको जेल जाना पड़े तो जाएं, लेकिन समझौता ना करें। राघव चड्ढा ने पार्टी के इस मूल मंत्र का त्याग कर दिया और वे डर से समझौता करने लगे। राघव चड्ढा ने हाल के दिनों में संसद में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आम आदमी से जुड़े थे, लेकिन उन पर विवाद की संभावना काफी कम थी। जैसे एयरपोर्ट पर महंगे समोसे का मुद्दा, पैटर्निटी लीव का मुद्दा, ट्रैफिक की दिक्कतों का मुद्दा, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा और गीग वर्कर की परेशानियों का मुद्दा भी शामिल था। अब इन मुद्दों पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि हर मुद्दा आम आदमी से कनेक्ट करता है। इसलिए आम आदमी पार्टी का यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि वे आम आदमी के मुद्दों को छोड़ चुके हैं। हाँ, यह बात जरूर हो सकती है कि पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया हो और उसी के तहत राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। आम आदमी ने जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया
तो उन्हें 3 अप्रैल को अपना वीडियो मैसेज जारी कर पार्टी से पूछा कि आखिर उनका दोष क्या है। वे अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिन्हें उठाने से आम आदमी का फायदा हुआ है। फिर आम आदमी पार्टी का इसमें क्या नुकसान हुआ है? उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय को यह कहना कि राघव चड्ढा को बोलने का मौका ना दिया, मुझे चुप कराने की कोशिश है, लेकिन मैं पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि मैं हारने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं वह दरिया हूं, जब समय आने पर सैलाब भी बन सकता हूं। आम आदमी पार्टी की नीतियां जिस तरह की रही है, वहां सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल है। पिछले कुछ उदाहरणों को देखें तो यह पाएंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा चर्चित होता है तो उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। ऐसे उदाहरणों में कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे नाम, स्वाति मालीवाल जैसे चेहरे को भी साइडलाइन करने का किस्सा बहुत चर्चित रहा है। जबकि शुरुआत में वे अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी रही थी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब बारी राघव चड्ढा की है। राघव चड्ढा एक युवा नेता है। क्लीन फेस की वजह से शहर में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता भी रही है, जो अब उनके खिलाफ काम कर रही है। इस तरह से राघव चड्ढा को पार्टी ने साइडलाइन तो करना चाह ही रहा है, लेकिन जिस तरह से राघव चड्ढा ने अपना इमेज पूरी भारत की जनता के सामने बनाई है, इससे यह प्रतीत होता है कि राघव चड्ढा एक युवा नेता तो हैं ही साथ उनको बहुत जमीनी लेवल का समझ है और गरीबी क्या होता है, गरीब कैसे इस भारतवर्ष में सताए जा रहे हैं इन नेताओं के वजह से। इन्होंने पूरा बारीकी से इस चीज को समझा है और यही सब चीजों को संसद में उठाते हैं और यही उठाने के वजह से राघव चड्ढा का लोकप्रियता पूरा भारत में बना हुआ है। धन्यवाद।